डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और उसके टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब देखिए, उन दो लेक्चर के बेस पे ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिसेस कहते थे। और ऐसे मैट्रिसेस जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहते थे। तो देखिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस यहाँ पे देख ले और स्क्वायर मैट्रिसेस देख ले कौन कौन से इसमें हैं। तो देखिए, मैंने सोल्यूशन में लिख लिया स्क्वायर एक साइड पे, दूसरे साइड पे रेक्टेंगुलर। अब देखिए, मैट्रिक्स ए को देख ले। मैट्रिक्स ए में 2 रोज हैं, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं मैट्रिक्स ए में। तो मतलब ये हो गया कि 2 रोज़ और 2 कॉलम, तो रोज़ और कॉलम की तादाद सेम हो गई, तो इसलिए इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो स्क्वायर में हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए, दूसरा मैट्रिक्स देखिए, 2 रोज़ है इसमें, 1 2 और 3 कॉलम है, 1 2 3। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि 2 रोज़ हो गए, 2 रोज़ और कॉलम हमारे पास 3 हो गए इसमें। तो ये रोज़ और कॉलम की तादाद सेम नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। देखिए, मैट्रिक्स सी देखिए, डू योर सेल्फ मैंने लिखा है, तो ये आप खुद देख ले बुक से। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स। क्यों? वो इसलिए स्क्वायर है क्योंकि उसमें 3 रोज़ है और 3 कॉलम है। सही है। सिमिलरली मैट्रिक्स 4 को, मतलब बी मैट्रिक्स को देखिए, -1 -5 है। तो देखिए, इसमें एक रो है और एक कॉलम है। इसको मतलब एक रो हो गया, 1 रो और 1 कॉलम, तो ये तो सेम हो गया, रो और कॉलम की तादाद सेम हो गया, तो इसलिए ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये वाला स्क्वायर हो गया। अब 5th नंबर पे देख लें, -3 4। -3 4 इसमें एक रो है, इसमें रो की तादाद 1 है और कॉलम की तादाद 2 है। तो मतलब ये है 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, मतलब एक कॉलम है 2 रो है। तो ये तो सॉरी, एक रो है 2 कॉलम है, मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज़ की तादाद नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं थी। ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा हो गया? रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर है। 2 रोज़ है इसमें, एक कॉलम है। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, लेस द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए, हम लोगों ने ऑर्डर भी सीख लिया था कि ऑर्डर क्या होता है। देखिए, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होते हैं। जब मतलब ये हो गया कि आपने फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए। सबसे पहले रोज़ की तादाद, आपको रो की तादाद पता होना चाहिए और कॉलम की तादाद पता होना चाहिए। तो फिर आप डायरेक्टली मालूम कर सकते हो कि इसकी ऑर्डर क्या है। सही। तो ऑर्डर जो है रो और कॉलम की तादाद पे डिपेंड करते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स फर्स्ट में देखिए, नंबर फर्स्ट ए मैट्रिक्स में, इसमें मैंने लिखा है पार्ट नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर, और ये नंबर ऑफ़ रोज़ हो गए और ये नंबर ऑफ़ कॉलम हो गए, और ये मैंने इसका ऑर्डर लिख लिया है। तो गिवन में क्या है, 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक ये हमारे पास गिवन डेटा है। रिक्वायर्ड क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। सही है। तो इसको हम किस तरह मालूम करेंगे? तो मैंने अभी भी बताया कि आपको रो और कॉलम की तादाद जब पता हो तो आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए, एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर होते हैं? रो ज़रब कॉलम, मतलब रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम कर ले तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आता है। तो देखिए, नंबर फर्स्ट मैट्रिक्स में देख ले नंबर ऑफ रोज़ कितनी है। तो 1 2 2 रोज़ है और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 कॉलम है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 एंड 2 3, 2 क्रॉस 3, ये हमारे पास इसका ऑर्डर है। सिमिलरली सेकंड मैट्रिक्स में देखिए, 1 रो है 1 कॉलम है। सही है, 1 रो 1 कॉलम, तो 1 रो 1 कॉलम,
तो 1 क्रॉस 1 इसकी आर्डर हो गया, इसका आर्डर हो गया। थर्ड मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स जो है ये वाला, इसमें 2 रोज़ है 1 2 और 3 कॉलम है 1 2 3, 3 कॉलम है तो 2 क्रॉस 3 इसका क्या हो गया, आर्डर हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 को देख ले, इसमें कितने रोज़ है, 3 रोज़ है और 2 कॉलम है, तो ये 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, इसका आर्डर 3 क्रॉस 2 है। सिमिलरली 1 क्रॉस 2 है, 5th नंबर 1 क्रॉस 2 है और 6 नंबर 3 क्रॉस 3 है। तो ये आसान है बहुत, ये दोनों खुद देख ले, इजी हैं। सी अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं एक मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6, ये मैट्रिक्स गिवन है। अब क्या करना है, आपने कुछ एलिमेंट्स दिए हैं A1 2 A2 3 A3 2 A4 3 A1 3 A3 3, ये एलिमेंट उन्होंने मांगे हैं कि ये एलिमेंट मालूम करें, फाइंड आउट कर लें। तो मैंने ये रिक्वायर्ड में लिखा है, तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, तो देखिए ये फर्स्ट नंबर का जो फर्स्ट पोजीशन जो दिया गया ये रो के लिए दिया है, सेकंड पोजीशन जो है ये कॉलम के लिए दिया है। अब देखिए इसका आसान तरीका है, A1 2 को आप किस तरह मालूम करोगे, तो आपने देखना है ये हमारे पास रो है और ये हमारे पास कॉलम है, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट रो पे जाएं, इसका मतलब है कि फर्स्ट रो में देख ले, तो फर्स्ट रो में, सही है। तो फर्स्ट रो पे मैं खड़ा हो गया, ये पेंसिल को मैंने यहाँ पे रख लिया मार्कर। अब देखिए और कॉलम कितना है, कौन सा है, सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट है, तो इसलिए 2 यहाँ पे मैंने लिख लिया। दूसरा देखिए 2 3, अब देखिए इसका मतलब है रो 2, तो रो 2 पे आ जाए और कॉलम कौन सा है, थर्ड 1 2 3 1 2 3, तो 0, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। A3 2, कहने का मकसद ये है इसका कि 3 कौन सा है, मतलब ये है कि रो 3 1 2 3 रो 3 हो गया। कॉलम कौन सा हो गया, 1 2 1 2, ये 2 दूसरा कॉलम हो गया, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब ये क्या है, रो 4 थर्ड कॉलम 1 2 3 4, रो 4 हो गया, कॉलम 1 2 3, ये थर्ड कॉलम हो गया, तो 6 इसका आंसर। 1 3 मतलब ये है कि 1 फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 2 3 -4 आंसर हो गया। लास्ट वन A3 3 हमारे पास कौन सा है, A3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब ये है कि 1 2 3 1 2 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।